अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी जा रही होंगी। तो टेंसेस की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम टेंस नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फ़ेसबुक का लिंक भी ऐड किया है। अगर आप चाहें तो फेसबुक पे भी लर्निंग एट होम के पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम उर्दू में फ़ेल, हाल, मुकम्मल, जारी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जुमले की पहचान। उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में से रहा है, से रहे हैं, से रहा हूँ वगैरह आते हैं, यानी कोई ऐसा काम जो कुछ अरसे से या कुछ वक्त से जारी है और हो रहा है। और इसकी मिसाल है जैसे कि वो 1 घंटे से बातें कर रहा है, साजिद सुबह से गीत गा रहा है, मैं इस स्कूल में बहुत साल से पढ़ रहा हूँ, बादल 2 घंटे से गरज रहे हैं। अब हम देखते हैं कि उर्दू के फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कौन से रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है यूज़ ऑफ हैज़ बीन एंड हैव बीन। ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हम हैज़ बीन लगाते हैं और आई, वी, यू और दे के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होता है। इसके बाद सेकंड रूल है कि इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और चूँकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें आईएनजी का इस्तेमाल भी होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। इसके बाद थर्ड रूल सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें है यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस। The words for and since are used in sentences where the speaker wants to talk about something that started in the past and continues into the present. जब हमने देखा शुरू में जुमले की पहचान में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई काम माजी करीब से स्टार्ट हुआ और स्टिल अभी तक जारी है, कोई ऐसा काम जो कुछ अरसे से स्टार्ट है और अभी तक जारी है, इसके लिए हम फॉर एंड सिंस का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि फॉर का इस्तेमाल कब होगा और सिंस का इस्तेमाल कब होगा। For is used when specifying the amount of time, how long. I have had this watch for more than 40 years. जब किसी काम में हम किसी वक्त का, मुकर्रर वक्त का जिक्र कर देते हैं, जैसे कि फिक्स टाइम है, कोई ये काम मैं सुबह से कर रहा हूँ, रात से कर रहा हूँ, दोपहर से कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और जब किसी टाइम में हम अमाउंट का जिक्र कर देते हैं कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ या मैं 40 साल से ये काम कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे पास 30 साल से है, तो उस अमाउंट के लिए हम फॉर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। हम देखेंगे आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे सुबह का जिक्र हुआ है, यानी एक मुकर्रर करदा वक्त है, ठीक है, फिक्स टाइम है, तो इसके लिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया और आई के साथ हैव बीन, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड के साथ आईएनजी लगाया। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से नेक्स्ट में भी सुबह का जिक्र है, सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ भी सिंस का इस्तेमाल हुआ और इट के साथ हैज़ बीन। इसके बाद है बच्चा 1 घंटे से रो रहा है। अब यहाँ पे अमाउंट है, एक वक्त की मिकदार बताई हुई है, यानी कितनी देर से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, कुछ वक्त से, 40 सालों से, कुछ दिनों से, ठीक है, उनके साथ आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग फॉर एन आवर। इसके बाद हम यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स। इसके साथ भी हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में कौन से रूल्स हैं। जस्ट आपने मनफी जुमलों में हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाना है और उसके बाद बीन का इस्तेमाल करना है। मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। हैव के बाद आपने नॉट लगाया और उसके बाद बीन, और बाकी का जुमला उसी तरह से। सुबह से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चा 1 घंटे से नहीं रो रहा है, द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन क्राइंग फॉर एन आवर। हम यहाँ बहुत सालों से नहीं रह रहे हैं, वी हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया जुमलों में हैज़ या हैव जुमले के शुरू में लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद आपने बीन लगाना है और आखिर पे सवालिया निशान। क्या मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, हैव आई बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। हैव के बाद आपने सब्जेक्ट लगाया यानी आई और उसके बाद बीन, बाकी का सेंटेंस उसी तरह से।
क्या सुबह से बारिश हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? क्या बच्चा 1 घंटे से रो रहा है? हैज़ द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर एन आवर? क्या हम यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं? हैव वी बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स? स्टूडेंट्स, अब आपके लिए एक असाइनमेंट है। इसमें आपको सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव में से दो सेंटेंसेस मैंने दिए हैं। इनको आपने प्रैक्टिस करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। सबसे पहले है, हम यकम मार्च से इम्तहान दे रहे हैं। शाहिद 3 दिन से दवाई खा रहा है। ट्रेन कल शाम से स्टेशन पर नहीं आ रही है। मेहमान रात से नहीं सो रहे हैं। क्या परिंदे कल से शोर मचा रहे हैं? क्या उस्ताद 1 बजे से पढ़ा रहे हैं? स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की समझ आ गई होगी। इसके रूल्स को भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही इजीली ये सारे टेंसेस अंडरस्टैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो भी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपलोड की जाएगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।